जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 25 मई के सभी शिफ्टों के जो कि प्रश्न हुए हैं आपके वन रक्षक और जल प्रहरी परीक्षा के अंतर्गत। तो सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो भी 25 मई को पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के रेगुलर आपको जो है एनालिसिस प्राप्त करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर जो कि कल के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। कल पूछा गया प्रश्न है प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की जो खोज है वो की थी बर्जेलियस ने और कब की थी 1938 में। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न था कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो है सर्वाधिक गैस पाई जाती है कौन सी, नाइट्रोजन। कितनी, 78%। एग्जैक्ट प्रश्न जो था ऐसा भी हो सकता है, एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है कि वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता में कौन सी गैस पाई जाती है या सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो जो है नाइट्रोजन दोनों का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आया था वो था लाफिंग गैस कौन सी है। तो लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड आप अच्छे से जानते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन कौन से हैं। जो रक्त का थक्का जमाने के लिए कार्य करता है वो विटामिन कौन सा है। तो वो विटामिन है आपका विटामिन के। कौन सा विटामिन, विटामिन के। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था आपका कि गुणसूत्र की खोज किसने की। गुणसूत्र की खोज किसने की। तो ये सारे जो हैं विज्ञान के आपके प्रश्न हैं। इसके बाद अगले जो विषय के प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे। तो गुणसूत्र की जो खोज है कार्ल विल्हम वॉन नेगेली द्वारा संघ के द्वारा जो है 1842 में की गई थी। कार्ल विल्हम और नौ वॉन नेगेली के द्वारा इनका जो एक संघ था वो टीम थी एक कह सकते हैं। तो उन्होंने की थी 1842 में। ठीक है। अगला जो प्रश्न आया था वो था ओजोन परत में छिद्र के लिए प्रभावी गैस कौन सी है। दो प्रश्न में डाउट हो रहा है कि ये प्रश्न प्राप्त हुआ है कि ए, तो इसलिए दोनों प्रश्न आपके इसमें सम्मिलित कर लिए हैं कि ओजोन परत में छिद्र के लिए प्रभावी गैस कौन सी है और दूसरा है कि ओजोन परत में छेद पहली बार कहाँ देखा गया। तो अगर बात की जाए प्रभावी गैस कौन सी है तो वो है आपकी CFC या HCFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। और ओजोन परत में पहली बार छेद कहाँ देखा गया है तो आप नॉर्मली जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है 1973 में देखा गया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। इसमें भी डाउट था इसलिए दोनों प्रश्न सम्मिलित किए हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई और उनमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ है। दोनों प्रश्न में से एक क्लियर था। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है आपकी हुई थी 1984 में और कौन सी गैस का रिसाव हुआ तो वो गैस का रिसाव हुआ MIC गैस का रिसाव। MIC गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिसमें 1500 से ज़्यादा लोगों की जो है जान चली गई थी। बहुत बड़ी त्रासदी ये मानी जाती है विश्व में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो आया था SB किसका प्रतीक है। जो SB जो प्रतीक है वो किसका है आपका, एंटीमनी का। किसका प्रतीक है SB, एंटीमनी का। अगला जो प्रश्न आया था वो था हवा में ध्वनि की चाल कितनी है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी है। तो हवा में जो ध्वनि की चाल है वो है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि की चाल कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड। अब अगले आप देख लीजिएगा कि निर्वात में वायु की चाल कैसी है। इस प्रकार के इससे बनने वाले संबंधित प्रश्न आप डिस्कस जो है एक बार करके जाइएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न आया था ईंधन को जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक है। तो ईंधन को जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी जो है ईंधन नहीं जलता है। तो ऑक्सीजन की मदद से ही कोई भी ईंधन जलना प्रारंभ करता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न आया था जूल किसका मात्रक है। जूल जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक है जूल। इसके बाद अगला जो प्रश्न आया था वो था 1 नैनो सेकंड में कितना समय होता है। 1 नैनो सेकंड में कितना होता है और नीचे ऑप्शन दिए थे। तो उसमें जो सही ऑप्शन था 10 की पावर -9 की घात। 10 की पावर -9 की घात। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये थे आपके विज्ञान के प्रश्न। अब हम बात करते हैं कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी प्राप्त हुए हैं। तो जीके के जो है प्रश्न है वो है चंगेज खान कौन से वंश का था। तो जो चंगेज खान है वो आपका कौन से वंश का था, मंगोल वंश का था। कौन से वंश का, मंगोल वंश का। अगला जो प्रश्न है वो था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से बताइए कहाँ पर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न जो आया था वो था चार मीनार किसने बनवाया था। तो चार मीनार जो है कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न आया था
1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय किसको इसमें शामिल नहीं किया गया था? जो ऑप्शन थे उसमें मुंबई को शामिल नहीं किया गया था, बाकी सभी शहरों को शामिल किया गया था। तो उसका सही आंसर था आपका मुंबई। अगला जो प्रश्न है वो है राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मनोनीत पहली महिला अभिनेत्री कौन है? तो जो है नरगिस दत्त जी को जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो थी और उनको पहली राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। ठीक है, कौन थी? नरगिस दत्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न था वो था किस नृत्य का नाम कुचिलपुर गांव के नाम पर रखा गया? किस नृत्य का जो नाम है वो कुचिलपुर गांव के नाम पर रखा गया था? तो वो नृत्य था आपका कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। अगला जो प्रश्न था भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो भारत में जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न आया था किस वर्ष मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी कि मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की थी, तो वो की थी 1989 में। अगला जो प्रश्न था हमारा वो था चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? अब यहाँ पर क्लियर नहीं है कि विश्व का पूछा था या भारत का। अगर भारत का पूछा है तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, और अगर विश्व का पूछा है तो आंसर होगा आपका क्यूबा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आया था रचना से उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो उत्तर रामचरित जो है वो रचना किसकी है? भावभूति जी की रचना है उत्तर रामचरित। इसके बाद अगला प्रश्न आया था सार्क में कितने सदस्य हैं? सार्क में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में जो है 8 सदस्य हैं, और जो है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न जो आया था कि भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत की संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो उसमें जो है कुल 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 18 विषयों को। तो यहाँ पर कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है जो कि 25 मई के पूछे गए थे पहली और द्वितीय शिफ्ट में। ठीक है, और अगर आपको इसी तरह के एनालिसिस प्राप्त करने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जैसे ही वीडियो डालें, ताकि आपको टाइम से वीडियो प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एनालिसिस के साथ। जय हिंद।